BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। बच्चों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आज का विषय, आज की कक्षा और आज का पाठ। तो आज का हमारा पाठ है आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ छठा, सब्सटेंसेस इन डेली यूज, अर्थात हमारे उपयोगी पदार्थ। इसके अंतर्गत आज का हमारा घटक होगा सब्सटेंसेस एंड ऑब्जेक्ट, अर्थात वस्तु तथा पदार्थ। वस्तु क्या है और पदार्थ क्या है? पदार्थ में उपयोगी पदार्थ और विभिन्न प्रकार के मानव निर्मित और प्राकृतिक पदार्थ। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो सबसे पहले बच्चों हम अपने आसपास नज़र डालेंगे तो हमें बहुत सारी वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। जैसे कुछ नाम आएंगे आपके स्क्रीन पर, आप उसे ध्यान से देखिए, पढ़ते जाइए। कपड़े, झाड़ू, गहने, सिक्के, मूर्ति, मटका, गेंद, बैग, कंपास, पुस्तक, पेंसिल, पेन, टेबल, कुर्सी, टायर, बर्तन, मोजे, जूते, खिलौने, चद्दर, कंबल। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो हम आसपास देखते हैं। उसी में से कुछ ये चित्र भी हैं, निश्चित आप पहचान जाएंगे। जूते, पुस्तक, नोटबुक, वायर्स एंड केबल्स, कुर्सी, ये छोटा सा एक फ्लावर पॉट, कप। तो ये तमाम वस्तुएं हम अपने आसपास देखते हैं। तो ये वस्तुएं बनती किससे हैं? सामान्य तौर पर वस्तुएं किससे बनती हैं? तो वस्तुएं जिस घटक से बनती हैं उन्हें हम पदार्थ कहते हैं, सब्सटेंसेस कहते हैं। यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सब्सटेंस से बनते हैं। जैसे कि कुर्सी एक वस्तु है, किससे बनती है? तो आपके दिमाग में आएगा कि लकड़ी से बनती है। लकड़ी की कुर्सियाँ देखी हैं आपने। प्लास्टिक से भी बनती हैं, लोहे से भी बनती हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जो है कुर्सी, वो किससे बना? लकड़ी
प्लास्टिक इन पदार्थों से। गेंद किससे बनती है? तो अलग अलग प्रकार की गेंद है। सामान्य तौर पर जो हम गेंद उछलने वाला, छलांग लगाने वाला गेंद होता है वह रबड़ से बनता है। वैसे प्लास्टिक से भी बनाया जाता है। अलमारी किससे बनती? कपबोर्ड किससे बनता है? तो सामान्य तौर पर अलमारी लकड़ी अथवा लोहे से बनाया जाता है। मटके किससे बनते पूछा जाए तो निश्चित आप बताएंगे कि मटके जो है वो मिट्टी से बनाए जाते हैं। यानी बहुत सारी वस्तुएं हम देख रहे हैं और वो किससे बनती हैं, वो अलग अलग पदार्थ हैं। चलिए, तो अभी हमने देखा कुर्सी, गेंद, अलमारी, मटके, ये सब क्या है? ये वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट्स। उसी प्रकार लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, लोहा, मिट्टी, ये सब क्या है? तो ये सब हैं पदार्थ। तो पदार्थ का हम बच्चों बहुत डायरेक्ट उपयोग नहीं कर पाते, हम उससे कुछ बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तो वस्तु जो है वो किससे बनती है? पदार्थ। तो वस्तु पदार्थ से बनती है, ये ध्यान रखिए। और ये जितने पदार्थ हैं, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, लोहा, मिट्टी, इनको और महीन महीन टुकड़ा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सारे पदार्थ जो है बहुत बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। स्मॉल पार्टिकल से ये सारे पदार्थ बनते हैं और फिर इन्हीं पदार्थों से वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो आपके सामने अभी कुछ ऑब्जेक्ट्स आएंगे, कुछ सब्सटेंस आएंगे, यानी वस्तु और पदार्थ आएंगे। आपको पहचानना है कि ये वस्तु है या पदार्थ है। जैसे कि ये कुर्सी, ये भी एक कुर्सी, टेबल, ये है कपबोर्ड, अलमारी, ये है मिट्टी, लकड़ी, चमड़ा, और ये कपास, रुई। अब हमें शुरू से यानी लेफ्ट साइड ऊपर से शुरू करना है। पहले जो टेबल दिख रहा है वो प्लास्टिक की वस्तु है। उसके बगल में लकड़ी की कुर्सी, वह भी वस्तु है। उसके बगल में चमड़ा जो है वो पदार्थ है। इससे बाद में बैग या जूते इत्यादि वस्तुएं बनाई जाएंगी। फिर नीचे चलते हैं। मिट्टी, ये पदार्थ है। लकड़ी, ये भी पदार्थ है, इससे वस्तुएं बनेंगी। और कपास या रुई, यह भी पदार्थ है। और अंत में अलमारी, यह लोहे से बनी हुई वस्तु है। तो आपने पहचान लिया वस्तु था या पदार्थ था। उसी प्रकार और भी यहाँ घटक आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें यह देख रहे हैं तकिया बना हुआ एक वस्तु है, जबकि पत्थर वो अपने आप में पदार्थ है। वस्तु है झाड़ू, बनाया गया, जबकि वो बना किससे? पत्तियों से, पदार्थ से। और पदार्थ किससे बनते हैं? हमने जाना पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से, स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। और भी हमने नोट किया कि पदार्थ एक हो उससे अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। एक पदार्थ से अनेक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। उदाहरण, हम रुई का उदाहरण लेते हैं, कपास का। तो आप जानते हैं इस पदार्थ से तकिया, गद्दा, रजाई, धागा, साड़ी, रुमाल, या यूँ कहें कपड़ा, ये सब रुई और रुई से बनने वाले धागों से ही बनाए जाते हैं। उसी प्रकार यह लोहा है,
इससे छड़, कड़ी कुंडी, पाइप, खंभे और मोटर के पुर्जे और विविध प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं लोहे से। तो पदार्थों के विविध गुणधर्म होते हैं, उनका हम अपने जीवन में विविध प्रकार से उपयोग करते हैं। यानी हमारे उपयोग में आने वाले कुछ पदार्थ कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। तो हमारे उपयोग में आने वाले जो पदार्थ हैं वह दो तरीके से मिलते हैं। पहला है प्राकृतिक पदार्थ, यानी प्रकृति में उपलब्ध है वो, उसका उपयोग हम करते हैं, जिसे हम नेचुरल सब्सटेंस कहते हैं प्राकृतिक पदार्थ को। और वो कौन कौन से हैं? उसके बाद मानव निर्मित पदार्थ, यानी वह पदार्थ जिसे मनुष्य ने निर्माण किया है, अर्थात वह होता है मैन मेड सब्सटेंसेस। कौन कौन से हैं? तो प्राकृतिक पदार्थ में चमड़ा, पटसन, ऊन, रुई, पानी, मिट्टी, तांबा, ये सब प्रकृति के साधनों से निर्मित हुए हैं। जबकि मानव निर्मित पदार्थ जो है वो प्लास्टिक, नायलॉन, पीतल, सीमेंट, कांच, ये बनाया गया, ये प्रकृति में उपलब्ध नहीं है। विविध केमिकल रिएक्शन, रसायनों द्वारा, प्रक्रियाओं द्वारा इसका निर्माण किया गया है, फिर इनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो प्राकृतिक पदार्थ कौन कौन से देखे हमने अभी? चमड़ा, पटसन, ऊन, रुई, पानी, मिट्टी, तांबा, ये सब नेचुरल सब्सटेंस हैं। और ये किससे मिलते हैं? तो या तो प्राणियों से, सजीवों से मिलेंगे, या तो निर्जीवों से मिलेंगे। सजीव घटक से मिलने वाले जो पदार्थ हैं वो जैविक पदार्थ या यूँ कहें बायोटिक सब्सटेंसेस होते हैं। और निर्जीव वस्तुओं, घटकों से मिलने वाले पदार्थ अजैविक पदार्थ हैं, अबायोटिक सब्सटेंसेस हैं। जैविक में आप देखते हैं चमड़ा, जो कि प्राणियों से मिलता है। ऊन, भेड़, यानी वो भी प्राणियों से मिलता है। अर्थात जैविक पदार्थ कुछ प्राणीजन्य पदार्थ होते हैं जो कि प्राणियों से प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार जैविक पदार्थ कुछ जो होते हैं उनका ओरिजिन कुछ और नहीं होता है। प्राणीजन्य पदार्थ मतलब जिसका ओरिजिन एनिमल्स हैं। जैसे अभी ये देखा हमने पटसन, ये पौधे से, वनस्पति से मिलता है। उसी प्रकार रुई भी पौधे से प्राप्त होता है, अर्थात वनस्पति जन्य पदार्थ हैं, या यूँ कहें इनका ओरिजिन प्लांट्स होते हैं। जबकि अजैविक पदार्थ मतलब निर्जीव घटकों से मिलने वाले, जैसे पानी है निर्जीव है, मिट्टी निर्जीव, तांबा धातु निर्जीव है। तो ये सब हुए क्या? अजैविक पदार्थ, अबायोटिक सब्सटेंसेस, लेकिन है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में जैविक और अजैविक होते हैं। जैविक में प्राणियों से मिलने वाले और वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं। चलिए, इतनी जानकारी से हम एक तालिका पूर्ण करते हैं जो कि आपके पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 44 पर है। तो आप अगर पुस्तक खोलेंगे तो आपको तालिका दिखाई देगी। चलिए उसे हम पूर्ण करते हैं। पहला है हमारे उपयोगी पदार्थ, उसके दो प्रमुख घटकों से हैं। एक है मानव निर्मित, तो दूसरा आपको बताना है। मानव निर्मित में ध्यान से देखिए क्या होगा, जहाँ पर बॉक्स खाली है वो हमें भरना है। तो उपयोगी पदार्थ मानव निर्मित एक हो गया, दूसरा हमें पता लगाना है। फिर उसी के अंतर्गत अजैविक और जैविक घटक होते हैं। उस अजैविक घटकों में वनस्पति जन्य और दूसरा क्या है, प्राणी जन्य होते हैं। प्राणियों में कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, वनस्पतियों के उदाहरण आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऊपर से, लेफ्ट से। उपयोगी पदार्थ का राइट साइड का है मानव निर्मित, तो लेफ्ट में क्या आएगा, प्राकृतिक पदार्थ। गुड, वेरी गुड। अब चलते हैं
प्राकृतिक पदार्थ में एक अजैविक है तो दूसरा जैविक। बहुत अच्छा। और मानव निर्मित पदार्थों के उदाहरण में ईंट, प्लास्टिक, कागज, नायलॉन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैविक घटकों में एक वनस्पति जन्य दिया है तो दूसरा क्या होगा? प्राणी जन्य। वेरी गुड। प्राणी जन्य के उदाहरण है चमड़ा, ऊन लिखा गया है। वनस्पति जन्य के उदाहरण आप लिख सकते हैं रुई, पटसन, गोंद इत्यादि। वनस्पति जन्य यह पदार्थ हैं। तो इस तरह से ये तालिका आप पूर्ण कर चुके। अब चलते हैं पदार्थों का निर्माण, यानी जो पदार्थ है वो बनते कैसे हैं। प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस, उनकी निर्मित या निर्माण। सबसे पहले हम देखेंगे, और हम जानते हैं कि एक पदार्थ से अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं, इसलिए पदार्थ किससे बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो जानना है। ये आप इस चित्र देख रहे हैं, अरे ये तो उड़ता हुआ गुब्बारा है। और आपको पता है गुब्बारा किससे बनता है? आपने गुब्बारा खरीदा होगा और आपको पता चला होगा कि ये गुब्बारे जो होते हैं वो रबर नाम के पदार्थ से बनते हैं। और रबर जो है वो एक पौधे का रस होता है, उसे इकट्ठा किया जाता है और प्रक्रिया करके फिर रबर बनाए जाते हैं। और विविध प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा अलग अलग प्रकार के रबड़ बनाए जाते हैं। नरम, कठोर, तन्य, लचीले। जैसे ये टायर है, मजबूत, गेंद, यह रबर इरेज़र जो हम मिटाते हैं जिससे पेंसिल का लिखा हुआ, और कुछ खिलौने अलग अलग प्रकार के रबड़ से बनाए जाते हैं। तो ये सारी वस्तुएं किससे बनी हैं? रबड़ नाम के पदार्थ से। और एक सामान्य जानकारी है, भारत में जो रबड़ है वह सबसे अधिक केरल राज्य में, जो कि हमारे दक्षिणी भारत का राज्य है, वहाँ पर इसका उत्पादन होता है। तो रबड़ को कैसे बनाते हैं? तो रबड़ जो है वो गाढ़ा पदार्थ है द्रव रूप में, जिसे लैटेक्स कहा जाता है। इसकी एक विशेष गंध होती है। आपको पता है, आप अगर रबड़ को स्मेल करते हैं तो उसमें से गंध आती है। और यह मुलायम होता है, लचीला होता है, ये भी आपको पता है। और इसको जब हमें अलग अलग प्रकार के कठोर वस्तुएं बनानी होती हैं रबड़ से, तो उसमें गंधक मिलाया जाता है, रसायन मिलाया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है। जैसे कि ये रबड़ है भरा हुआ कैन, द्रव रूप में थोड़ा, उसमें गंधक मिलाकर उसका गंधकीकरण किया जाता है। उसके मिश्रण को हीट देते हैं, गर्म करते हैं, गंधकीकरण करते हैं, तो अलग अलग प्रकार के क्वालिटी के रबड़ तैयार होते हैं। इस क्रिया को कहते हैं गंधकीकरण। क्या कहते हैं? गंधकीकरण या वल्कनाइजेशन, यह एक प्रक्रिया है। फिर अलग प्रकार का एक रबड़ तैयार हो जाता है, कठोर और कठोर, जैसा चाहिए वैसा। तो उस मात्रा में हम उसमें गंधक मिलाते हैं। तो यह है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, जिसमें प्राकृतिक रबड़ में कुछ सल्फर गंधक मिलाकर मजबूत रबड़ तैयार किया जाता है, जिससे टायर वगैरह बनते हैं। अब दूसरा पदार्थ है कागज। वह किससे बनता है? आपके पाठ्यपुस्तक में चित्र है ये कागज का निर्माण। आप लेफ्ट साइड से देखेंगे तो वृक्ष है, वृक्ष के लकड़ी के कुंदे तैयार किए जाते हैं, फिर उसके बारीक बारीक पाउडर बनते हैं, फिर उसमें रंग और रसायन मिलाया जाता है, उसकी लुगदी लोई बनाई जाती है, फिर उसको प्रेस करके उसका रोल यानी चपटा पेपर बनाया जाता है। तो वृक्ष से शुरू होकर और अंत में पेपर के रोल तक यह प्रक्रिया होती है। उसको हम 1 by 1 देखेंगे।
तो सबसे पहले वृक्ष, उस वृक्ष को काट कर उसके कुंदों को मशीन में प्रोसेस के लिए डालते हैं, उसके छाल निकाले जाते हैं कठोर वाले, फिर उस कुंदे के बारीक बारीक टुकड़े किए जाते हैं, उस टुकड़ों में रसायन मिलाकर, रंग मिलाकर उसकी लुगदी तैयार की जाती है और फिर उस लुगदी को रोलर मशीन में, प्रेस मशीन में डालकर उसको बेला जाता है, तो वो चपटा रोल तैयार होता है और इस रोल को इकट्ठा करके एक कागज बन जाता है लपेट करके। तो इस तरह इस कागज की प्रक्रिया यह होती है, यानी शुरू होता है वृक्ष से, कुंदे, कुंदे से बारीक टुकड़े, उसमें रंग मिश्रित होता है, उसकी लुगदी तैयार होती है और फिर वह रोलर मशीन में जाकर कागज तैयार होता है, उसको लपेटा जाता है और थान तैयार की जाती है। तो यह प्रक्रिया आपने देखी किस तरह से पेपर बनाया जाता है, अर्थात पेपर बनाने के लिए पेड़ को काटा जाता है, वृक्षों को काटा जाता है, यानी बहुत ये नुकसानदायक प्रक्रिया है, हमारे प्राकृतिक संसाधन का नुकसान हो रहा है इसमें बच्चों। तो कागज़ को बहुत ही संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए या हमें दूसरे रास्ते की तलाश करनी चाहिए। अब चलते हैं कुछ कृत्रिम पदार्थ जो कि धागे के रूप में हमें बनाते हैं, जैसे कि नायलॉन, रेयॉन, डेक्रॉन, टेरिन, टेरिलिन, ये सब क्या है? कृत्रिम सिंथेटिक धागों के विविध प्रकार हैं या पदार्थ हैं। ये अलग अलग रंग बिरंगे मजबूत धागे बनाए जाते हैं, ये इन्हीं पदार्थों से बनाए जाते हैं। नायलॉन का धागा बहुत ही मजबूत, चमकदार, पारदर्शी भी और वाटरप्रूफ, जलरोधी होता है, इसलिए जहाँ पानी से बचने का काम आएगा वहाँ पर नायलॉन जैसे पदार्थ का बहुत उपयोग होता है। तो देखिए, वाटर प्रूफ जो बैग होते हैं, छाता होते हैं, कुछ रेनकोट होते हैं, कोट होते हैं, ये इन्हीं नायलॉन से बनाए जाते हैं क्योंकि ये जलरोधी और मजबूत होते हैं। उसी प्रकार नायलॉन में और मिश्रण करके मजबूत अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती हैं। बच्चों, नायलॉन का एक अपना इतिहास है, मतलब नायलॉन का नाम नायलॉन क्यों पड़ा? तो इसकी खोज के अनुसार इसका नाम पड़ गया। इसकी खोज कहाँ हुई? न्यूयॉर्क अमेरिका में और लंदन में हुई। और लंदन और न्यूयॉर्क का अगर नाम को आप ध्यान से देखेंगे, इन दोनों जगह पर इसकी एक साथ खोज हुई। तो इसका नाम कैसे रखा जाए? तो इसका नाम रखने के लिए क्या किया गया? न्यूयॉर्क का नाम आप देखेंगे, न्यूयॉर्क की स्पेलिंग उसमें एन है, एन ले लिया, यॉर्क का वाई ले लिया, लंदन का LON ले लिया, तो बना दिया नायलॉन, इसलिए इसका नाम पड़ गया नायलॉन। उसी प्रकार बहुत चमकदार कुछ पदार्थ हैं जिसे हम रेयॉन कहते हैं। यह रेशम की तरह दिखता है लेकिन बहुत ही चमकदार होता है, सूर्य की किरणों की तरह। नाम है रेयॉन। तो रेयॉन की चमक, मजबूती के कारण इसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह रेशम की तरह चमकता है। और चूंकि रे मतलब क्या होता है? किरण, सूर्य की किरण, इसलिए इसका नाम चमकदार सूर्य की किरण अर्थात रेयॉन रखा गया, या इसे रेयॉन इसीलिए बुलाते हैं। उसी प्रकार अलग अलग कृत्रिम धागों से अलग अलग डिज़ाइनदार वस्तुएं तैयार की जाती हैं। जैसे ये दिख रहे एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई उढ़ाई काम में भी इन धागों का बहुत सुंदर प्रयोग होता है।
मजबूत होते हैं, वाटरप्रूफ होते हैं, टिकाऊ होते हैं। उसी प्रकार हमारे घर में उपयोगी लाए जाने वाले बहुत सारे मजबूत टिकाऊ जो वस्तुएं हैं वो इन्हीं कृत्रिम धागों से बनाए जाते हैं। आजकल देखिए कंबल विशेष तरह का मिलता है, ये सब इन्हीं कृत्रिम धागों से बनाए जाते हैं। पर्दे वगैरह हैं, मोजे हैं, कोट है, जैकेट है, नायलॉन की रस्सियाँ हैं, ये सब विविध प्रकार के कृत्रिम धागों से बनाए जाते हैं। वे डेक्रॉन हो सकते हैं, टेरिन हो सकता है, टेरिलिन हो सकती हैं। इन्हीं से इन सब वस्तुएं बनाए जाते हैं। ये जल अवरोधी होते हैं, पानी से जल्दी खराब नहीं होते। उसी प्रकार जूते और जूते का बॉक्स, हमारे बैग, ये सभी कृत्रिम धागों से, पदार्थों से बनाए जाते हैं। चाहे वो डेक्रॉन के हो सकते हैं, टेरिन और टेरिलिन जैसे अलग अलग पदार्थों का उपयोग अलग अलग जगह पर आवश्यकता अनुसार किया जाता है। देखिए टेबल क्लॉथ, उसी प्रकार यह जाली, देख रहे हैं ना, ये सब विविध कृत्रिम धागों के प्रयोग से ही बनाए जाते हैं। तो बच्चों, अभी हमने जो जाना उस आधार पर यह एक रिक्त स्थानों की पूर्ति करो स्वाध्याय आपके लिए आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 49 पर है। चलिए उसे हम पूरा करते हैं। पहला है गंधकीकरण द्वारा तैयार होने वाला रबड़ खाली जगह पदार्थ है। दूसरा है प्राकृतिक पदार्थ पर खाली जगह है करके पदार्थ तैयार किए जाते हैं। तीसरा है न्यूयॉर्क तथा लंदन में खाली जगह है नामक कृत्रिम धागा तैयार हुआ। और रेयान को खाली जगह है के नाम से जाना जाता है। और ये ऑप्शन है 4 आपको। चलिए पहला देखते हैं, ऑप्शन क्या है? प्रक्रियाएं नायलॉन, कृत्रिम रेशम, मानव निर्मित। तो गंधकीकरण द्वारा तैयार होने वाला रबड़ एक मानव निर्मित पदार्थ है। शुद्ध रबड़ प्राकृतिक है और उससे बनाया गया ये मानव निर्मित पदार्थ है। प्राकृतिक पदार्थ पर प्रक्रियाएं करके, प्रोसेस करके विविध पदार्थ तैयार किए जाते हैं। न्यूयॉर्क और लंदन में नायलॉन, बताया ना मैंने आपको, इस कृत्रिम धागा यह तैयार हुआ इसलिए इसका नाम नायलॉन पड़ा। और रेयान को उसके चमक के कारण कृत्रिम रेशम नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।